रहे हैं कि इस समय हम मेडिकल कॉलेज राजौरी में हैं और इस कोरोना महामारी में मेडिकल कॉलेज में कैसे बंदोबस्त हैं और कोविड पेशेंट जो हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या कमियां हैं और हम क्या सहयोग मेडिकल कॉलेज राजौरी का कर सकते हैं ताकि इस महामारी से जल्द निपटा जाए। तो आपने देखा कि आज हम जब जहाँ पहुँचे तो हमारे बीच में हमारे यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट और उनके साथ ही हमारे यहाँ के प्रिंसिपल महोदय भी और अन्य स्टाफ भी सारा था। और आपने देखा कि हम प्रशंसा करना चाहेंगे जिला प्रशासन का, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, मेडिकल सुपरडेंट साहब हैं, चाहे वो प्रिंसिपल महोदय हैं और इनकी जितनी भी टीम है। बहुत कम समय में ये जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट था जो कि 1000 लीटर कैपेसिटी पर मिनट का था, इसको बहुत जल्द इन्होंने चालू किया है और ये रनिंग हालत में इसमें। और आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर फाउंडेशन भरी जा रही हैं, ये भी यहाँ पर 2200 लीटर पर मिनट का जो ऑक्सीजन प्लांट है ये लगाया जा रहा है। ये 3 फेज में होगा, 750 और उसके बाद 750 वगैरह। तो आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई एक हफ्ते के अंदर प्रयास रहेगा कि ये जो इनमें से फर्स्ट फेज का जो 750 लीटर का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा भी आपने देखा कि जो सुविधाएं पहले इस मेडिकल कॉलेज में नहीं थी, अब वो सुविधाएं दी गई हैं। हमारे एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं, उनका जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन और उनके जितने भी सहयोगी हैं वो दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ पर 20 के करीब आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर इससे भी ज़्यादा हैं और 150 के करीब ऑक्सीजन सपोर्टर बेड हैं। और इसके अलावा भी प्रशासन ने यहाँ पर अलग अलग जगह पर और भी ऑक्सीजन सपोर्टर बेड जो है वो रखे गए हैं ताकि जब भी कोई कोविड पेशेंट को परेशानी हो उसको ऑक्सीजन दी जाए। और एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो स्टेप अभी उठाया है और उनके दिशा निर्देश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने भी हर पंचायत में 5 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बना दिया है और 1 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया है। इसके अलावा और भी लोग सहयोग कर रहे हैं। सर, पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से हम निजात पाएंगे। सर, उर्दू की एक बड़ी मशहूर गज़ल है जिसकी एक जो आखिरी लाइन है उसमें है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सेकंड फेज प्लेटू स्टेज पे चली जा चुकी है। हिंदुस्तान में 2.5 लाख पे केसेस आ गए हैं। राजौरी में 300 से आंकड़ा 97 पे आ गया और आपने राजौरी में सेकंड वेव में पहुंचते 3 महीने लगा दिए। कहीं आप समझते नहीं काफी देरी से आप राजौरी पहुंचे? क्योंकि आपने दिशा मीटिंग भी राजौरी में 1.5 माह पहले की थी, लेकिन आपने अस्पताल का चक्कर मारना जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। हम मानते हैं कि शायद राजौरी में आने के लिए हमें थोड़ी देरी हुई होगी, लेकिन आज से 15 दिन पहले हम राजौरी में थे और राजौरी भी थे, बुद्धल भी थे और आपका जो दूर दराज क्षेत्र है बकोरी, वहाँ भी गए थे, वहाँ पर मीटिंग्स भी की हैं। और जहाँ पर भी राजौरी में भी एक दिशा की मीटिंग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं उनके साथ बैठकर चर्चा भी हुई है और कोविड के विषय पर भी हुई थी। लेकिन इस कोविड महामारी इतनी जल्दी जो तेजी पकड़ लेगी इसका ज्ञान किसी को नहीं था और अब जो तैयारियां की गई हैं वो सफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय। सर, आपने कोविड ट्रीटमेंट की बात की, आपने ऑक्सीजन पे फोकस दिया, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा होने से ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। ट्रीटमेंट के लिए कई और चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या आप जानते हैं राजौरी में वेंटिलेटर कितने फंक्शन हैं और कितने वेंटिलेटर अभी फंक्शनल नहीं हैं? इसके अलावा आपने क्या ये कभी जानने की कोशिश की कि कोविड डेथ रेट राजौरी में क्यों बढ़ा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो आप कह रहे हैं सही होगा। मेरी लोगों से जो प्रार्थना रहेगी, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, जब भी कोई किसी को खांसी हो, बुखार हो या जुकाम हो तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाए या अपना कोविड टेस्ट जो है वो करवाए। इसमें कहीं ना कहीं ये रहा है कि लोग इस बीमारी को छुपाते रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर को नहीं दिखाया, टेस्ट नहीं करवाया और जब अंत में ज़्यादा परेशानी हो गई तो तब फिर वो हॉस्पिटल का दरवाज़ा खटखटाने गए। इसलिए कुछ नुकसान जो हुआ, हमें भारी नुकसान हुआ, उसकी क्षति जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन हम सबको चाहिए कि हम सरकार का सहयोग करें, वैक्सीन करवाएं, टेस्टिंग करवाएं
और अगर हमें कहीं खांसी बुखार जुकाम होता है तो अपने आप को हम आइसोलेशन में डालें और जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उसका लाभ उठाते हुए हम अपने परिवार को भी बचाएं और खुद भी बचाएं। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस महामारी की बुरी तरीके से चपेट में है और हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस जो है वो उसने बड़ी तेजी के साथ वो अपना असर उसने दिखाया और इस वक्त हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स, हमारी नर्सेज, हमारी माताएं बहनें, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सिविल इंतज़ामिया के लोग जो इस समय मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम इन सब का शुक्रिया अदा करने आए हैं। हम तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर अपने जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं और साथ ही साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी और वो तमाम मुलाजम और वो NGOs, वो हमारे सोशल वर्कर्स जो इस मुश्किल तरीन हालात में अपनी सेवाएं इस मुश्किल हालात में दे रहे हैं, जो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस कोरोना वायरस का शिकार हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स, नर्सिस और बाकी आवाम, बाकी साथियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये इस समय एक जंग जैसा माहौल है और हमारी कोशिश है कि राजौरी और पुंछ, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमने कोशिश की कि यहाँ राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट जो है वो काम करना शुरू करे। आज हमें खुशी है कि राजौरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आज यहाँ ऑक्सीजन प्लांट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वहीं हमने नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी, वहाँ का टूर करके वहाँ डॉक्टरों से मुलाकात की, वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी बात की। वहीं मेंढर हो, सुरनकोट हो या पुंछ ज़िला हो, इन तमाम हॉस्पिटल्स का टूर करके हम अपने डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रगुजार हैं अपने डॉक्टरों का और बाकी तमाम स्टाफ मेंबर्स का जो इस मुश्किल हालात में अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो कोई कमी पेशी किसी हॉस्पिटल में है, हम यहाँ के संबंधित जो इंचार्ज यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, यहाँ के CMOs हैं, BMOs हैं, उनसे डाटा लेकर सीधा माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के संज्ञान में ला रहे हैं, ताकि अगर कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई कमी पेशी है, उस कमी पेशी को तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है लोगों की जिंदगियां बचाना, लोगों की जिंदगी बचाना। आपने लोगों की जिंदगी बचाने की बात की। उर्दू की एक मशहूर गजल है जिसकी आखिरी लाइन है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। सेकंड फेज प्लेटू स्टेज पे पहुंच चुकी है। राजौरी में केसी 300 से 96 पे जा चुके हैं और आज आपका आपने देखा होगा कि हमेशा सब कोविड के CT स्कैन मशीन पूरी तरह से खराब रही, वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट मिड में। आप सबने एक बात देखी होगी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए 6 मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन किए थे, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज राजौरी मेडिकल कॉलेज है। राजौरी मेडिकल कॉलेज ये पहला मेडिकल कॉलेज है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 6 मेडिकल कॉलेज दिए थे, उनमें से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट विद हाई फ्लो ऑक्सीजन उसने काम करना शुरू किया है। यहाँ राजौरी और पुंछ के वो लोग जो इस कोरोना वायरस का शिकार हो जाते थे और उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, आज यहाँ इस मेडिकल कॉलेज के अंदर वो इलाज करवा रहे हैं और लगभग 85 से 90% रिकवरी रेट है यहाँ। अगर यहाँ 90% लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे वो ठीक होकर घर गए हैं, इसका मतलब हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स, हमारी नर्सिस, हमारी माताएं बहनें, हमारे एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स, हमारे सफाई कर्मचारी सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपने रिकवरी रेट की बात की, मेडिकल कॉलेज की, ये सच्चाई और यहाँ तक और जो CT स्कैन की आपने बात की है,
एक जिस सिटी स्कैन की आपने बात की है उसको सैंक्शन करके उसकी इमरजेंसी फंडिंग भी रिलीज कर दी गई है। सर वो इमरजेंसी अगले सर वो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट अगले उसकी अरेंजमेंट्स की गई हैं। अगले 15 दिनों के अंदर यहाँ आपको वो बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स के साथ बना सीटी स्कैन आपको राजौरी के इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता हुआ सर नजर एक जरूरी सवाल, आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है बीजेपी के जो पहले एमएलए रह चुके हैं गगन भगत कि आप हॉस्पिटल्स का विजिट नहीं कर सकते, आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं, आप डॉक्टर्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप जब तामझाम लेके अपनी पार्टी की हॉस्पिटल्स में जाते हैं एसओपी का खिलवाड़ होता है, जैसे राजौरी में भी हुआ। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं एसओपी देखिए हमारी कोशिश है अलग अलग जगहों पर जाके डायरेक्ट डॉक्टर से बात करना और उस बात को सीधा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में लाना ताकि चीज़ें ठीक हो, और हम वो चीज़ें ठीक कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पिछली बार मैं कोविड की वेव में यहाँ इस हॉस्पिटल में आया तो यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था हमने जो थी वो युद्ध स्तर पर उसका अरेंजमेंट हमने यहाँ करा। सर हर बार आफत के बाद किसी बड़ी आफत के बाद ही क्यों अरेंजमेंट करना पड़ता है? हेल्थ केयर आगे भी हर बार किसी बड़ी आफत के बाद ही अरेंजमेंट क्यों करना पड़ता है? गुस्सा सहना पड़ा है कहीं मीडिया पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग आज आपके सामने अगर आए हैं, अगर डॉक्टर से मिल रहे हैं, अगर मेंबर पार्लियामेंट साहब चीज़ों का जायजा ले रहे हैं, उसका कारण है कि हमारे दिल में लोगों के लिए धड़क है। हम भी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है, हम पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हैं। और इस समय कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। जो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो बीडीसी हैं या डीडीसी हैं, पंचीज हैं या सरपंचीज हैं, सभी अपने अपने एरियाज में मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी की कोशिश है कि इस मुश्किल तरीन हालात में जितना ज़्यादा हो सके लोगों की जिंदगियां बचानी, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।